हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी शिक्षा निदेशालय द्वारा हिंदी की कार्यपत्रक है जो हमें दी गई है कक्षा 5 के लिए, जिसकी क्रम संख्या है 10 और जिसकी दिनांक है बेटा वो है 15/4/2021। ठीक है, तो बच्चे कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखो, फिर अपनी शिक्षक या शिक्षिका जो आपको पढ़ाती हैं उनका नाम आएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगे, पहले देखिए आप, अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी प्रसन्न व स्वस्थ होंगे। और बच्चे यही उम्मीद है हमारी, कि उम्मीद नहीं हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहिए। तो नीचे दी गई कहानी को बोलकर पढ़िए और इसमें आए गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान दीजिए। कौन कौन, जैसे ये गहरे रंग के शब्द आए हैं ना, इन पे हमें ध्यान देना है। कि किसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी, उसका नाम मुनिया था। ये जो मुनिया है वह 5 साल की थी। उसे स्कूल जाने का बहुत इंतज़ार था। इसी साल उसका दाखिला हुआ था, पर जब वह स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी, उसकी माँ ने बताया कि कोविड की वजह से अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे। मुनिया ने अपनी माँ से पूछा, मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगी तो मुझे पढ़ना कैसे आएगा। वो कहती, भाई जब मैं स्कूल ही नहीं जा पाऊँगी तो मुझे पढ़ना कैसे आएगा। तो माँ ने कहा, जब तक तुम्हारा स्कूल नहीं खुलता तब तक तुम्हारी मैडम फ़ोन के माध्यम से तुम्हें पढ़ाएंगी। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो वो भी कहती कैसे पढ़ाएंगी, और साथ साथ मैं भी पढ़ाई में तुम्हारा साथ दूंगी। माँ की बात सुनकर मुनिया बहुत खुश हो गई, मतलब उसे ये लगा कि हाँ भाई मुझे कोई ना कोई तो पढ़ाएगा, वो बहुत खुश हो गई। ठीक है, तो कहानी में कुछ जगह मुनिया, ठीक है, उसकी माँ, उसकी मैडम के लिए वह, उसका, मैं, तुम्हारा आदि शब्दों का जो है प्रयोग हुआ, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? सर्वनाम। जैसे मुनिया के लिए वह आया, उसकी माँ के लिए उसका, इस तरीके से आया। तो जो वो शब्द जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाते हैं उसको हम सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, ये हमने समझा। अब प्रश्न नंबर 1 कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की जगह सही सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य को दोबारा लिखिए। राजू झूला झूल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? सही सर्वनाम क्या है? वह। तो हम क्या लगाएंगे? वह झूला झूल रहा है, झूल रहा है। तो ये सही सर्वनाम लगा के हमने क्या है, दोबारा हमने जो है ये पूरा वाक्य लिख लिया। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद इनाया ने एक सुंदर तस्वीर बनाई, तो क्या लिखेंगे? उसने। यहाँ पे क्या आएगा कि उसने, इनाया की जगह आएगा उसने, उसने एक सुंदर, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फिर, तस्वीर बनाई। ठीक है, तो यहाँ पे इनाया के जगह क्या आएगा? उसने बनाई। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट कीजिएगा, दोबारा बता रहे। तो यहाँ पे राजू की जगह आएगा वह, और यहाँ पे इनाया की जगह आएगा उसने। ठीक है, चलो अब है कि नीचे दिए गए वाक्यों में गलती से कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो गया है जो उस वाक्य में जो है सही नहीं है। इन काले रंगे शब्दों की जगह हमें उचित सर्वनाम लिखना है और वाक्य को पूरा करना है। जैसे मैंने एक किताब चाहिए, तो हम मैंने गलत है, मैंने नहीं आता, तो क्या आता है, क्या आएगा? मुझे। आप क्या लिख देंगे यहाँ पे? मुझे। मैंने की जगह आप क्या लगाएंगे? मुझे। फिर आप पूरे के पूरे वही सेंटेंस लिख देंगे, कैसे कि मुझे एक किताब चाहिए। तो ये आपका पूरा सेंटेंस सही बन गया कि मुझे एक किताब चाहिए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा है, क्या तुमको मेरे साथ चलोगे, तो ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे क्या, तुमको की जगह आएगा तुम। तो आप क्या लिख दोगे? क्या, ठीक है, तुम मेरे साथ चलोगी, तो बाद में ये वाला प्रश्न का चिन्ह। ठीक है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ठीक है, अब है मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो मुझे गलत है, आपका क्या आएगा? मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो हम क्या लिख देंगे? मैं सुबह जल्दी
उठता हूँ। ठीक है, ये हमारा सही हो गया। अब इसके बाद है फोर्थ, क्या है कि स्टेशन दूर है, तुमको जल्दी निकलना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तुम की जगह कि स्टेशन दूर है, तुम्हें जल्दी निकलना पड़ेगा। तो क्या आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, तुम्हें, स्टेशन दूर है, तुम्हें जल्दी निकलना पड़ेगा। मतलब वो पूरा आप लिख देंगे। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि स्टेशन दूर है, तुमको जल्दी निकलना पड़ेगा। तुमको भी आ सकता है और तुम्हें भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। आप क्या बच्चों को अखबार, किताब, पत्रिका या अन्य पठन सामग्री पढ़ने तथा इनसे सर्वनाम ढूंढने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिनसे उनका क्या है, ध्यान और अच्छे से इन शब्दों को ढूंढने में लगेगा। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है और हमें कोविड-19 के विरुद्ध जंग लड़नी है और जीतनी है। तो अपने हाथों को साबुन व पानी से हमें नियमित रूप से धोना होगा। कहीं जाएं, ज़रूरी काम हो तभी जाएं, मास्क लगा के जाएं, 2 गज दूरी का ध्यान रखें। तो इन बातों का जब हम ध्यान रखेंगे तो कोविड-19 के विरुद्ध क्या है, हम अपने आप को और अपनी फैमिली को और अपने प्रियजनों को बता पाएंगे। और ये जितनी ज़्यादा आप अवेयरनेस फैला सकते हैं, प्लीज़ फैलाइए। चलो बच्चों, मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।